प्रणाम गुरुजी, मैं संदीप लंदन से। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आज लगभग आज से 3-4 दिन पहले मैं ऑफिस का भी काम कर रहा था और पुराने हिंदी गाने सुन भी रहा था गुरुजी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एक स्पिरिचुअल ब्रेक ले रहा हूँ। जैसे कि मेरी जो भूख थी अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए वो कम हो गई किसी तरह। लेकिन मेरी समाधि ध्यान भी अच्छी चल रही, दिन में 3 बार ध्यान भी कर रहा हूँ, आपकी भी वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एक फीलिंग आया मेरे मन में कि मैं एक स्पिरिचुअल ब्रेक लिया, एक हॉलिडे लिया 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए जो भी, और मेरी भूख थोड़ी कम हो गई थी। तो मैं बहुत परेशान था, बहुत निराश था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और फिर अचानक मुझे ये सडनली याद आ गया कि मैं हमेशा मेरी कोई भी वासना हो, मेरा क्रोध हो या कोई कुछ भी हो, मेरी इच्छा हो, मैं सब आपके चरणों में अर्पित करता हूँ गुरुजी, हमेशा। तो इमीडिएट मुझे वो याद आया, तो मैंने इमीडिएट अपनी परेशानी या अपना निराश जो भी है मैंने आपको अर्पित कर दिया था तब का तभी। और मैंने कहा कि मेरे पिता, मैं आपको ये अर्पित कर रहा हूँ, बाकी आप जाने। और मैं चला भी अपना साधना करने, और मैं साधना में बैठ गया। तो 2 दिन ऐसा हुआ था गुरुजी। और लेकिन वो 2 दिन जो बहुत कठिन थे, बहुत कठिन परीक्षा से गुजरा मैं। और अपना ही मन का खेल होगा वो, मुझे नहीं पता कि ये ऐसा फीलिंग आ रहा है, लेकिन वो सच भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता। तो बस मैं ये यहाँ शेयर करना चाह रहा था गुरुजी, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे वो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं उसे देख रहा था। क्योंकि परीक्षा आप ले रहे थे और आप ही दे रहे थे, क्योंकि आप ही गुरुजी हो, आप ही संदीप हो। और बस मुझे ये शेयर करना था जी, क्योंकि आपका आपका प्रेम और आपका कृपा जितना बड़ा है ना गुरुजी, उतना ही सूक्ष्म और कठिन ये परीक्षा थी। तो इसलिए मैं यहाँ शेयर करना उचित समझा। थैंक यू गुरुजी, लव यू। प्रणाम आपको। उत्तर में ग्रुप में भी दे देता है, मगर ये तुम्हारा अनुभव और ये तुम्हारा प्रश्न जो है, ये एक्सपीरियंस जो है, वो बहुत साधकों के लिए बहुत ही कीमती है। जब हम साधना करते हैं तो साधना करते करते मन इतना तृप्त हो जाता है, जो अनंत काल से जन्मों जन्मों से प्यासा हो, उसे अगर एक बूंद भी पानी की मिल जाए तो वो तृप्त तो होगा ही होगा, वो तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट होगा। एक बूंद से ही वो संतुष्ट हो जाता है। और जब हम समाधि साधना या हम साधना करते हैं तो परमात्मा की मात्र एक झलक से, झलक भी क्या, उसके पांव की आहट से भी इतनी खुशी होती है कि मन तृप्त हो जाता है। और तृप्त नहीं होता, तृप्त होने के बाद वो एक कंफर्मेशन भी देता है कि मिल गया, वो अब जरूरत नहीं है। और वो ये गाना भी गाने लगता है, वो परिवार को भी बताता है। ऐसे तृप्त होता है, या वो दूसरी तरीके से होता है कि वो ऊब जाता है। दोनों घटनाएं साधक के जीवन में घटती हैं। इसीलिए मैंने इस ऑडियो को लिया, तुम्हारे इस अनुभव को लिया। जब ऊब जाता है और जब तृप्त हो जाता है, दोनों ही दशाओं में, दोनों ही स्थितियों में तुम्हें साधना कंटिन्यू रखनी है, तुम्हें डूबना है, तुम्हें गुरु को नहीं छोड़ना। इसे समझ लेना, जो साधक मेरे से जुड़े हैं मैं उनको भी कह रहा हूं, और जो साधक किसी और गुरु से जुड़े हैं मैं उनको भी कह रहा हूं, तुम्हें अपने गुरु को नहीं छोड़ना। हमेशा याद रखना, साधना करते चले जाना जब तक गुरु तुम्हें न कहे कि अब साधना छोड़ दो, अब रुक जाओ। और जब तक गुरु ना कहे कि तुम मुझे छोड़ दो, तब तक तुम मत छोड़ना। मन तो बहुत चालाकी करेगा, मन इतनी चालाकी करेगा कि इतना तृप्त हो जाएगा, वो कहेगा ना तो अब मेरे को परमात्मा की जरूरत है, ना मुझे गुरु की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा मैं ही हूं और गुरु भी मैं ही हूं। मन तुम्हें यहां तक भी कहेगा। इससे ध्यान रखना, इस बात से समझना। और तुम्हें तो जीता जागता एग्जाम्पल दिखाई दिया है, साधना करते करते कैसे ऊंचाई से लोग गिर जाते हैं, साधना करते करते कैसे पैसे की लालच में, मोह की लालच में फंस के लोग गिर जाते हैं, कैसे साधना करते करते गुरु की इच्छा पैदा हो जाती है और वो गुरु बनने के चक्कर में साधना से गिर जाते हैं। इसे ध्यान रखना। तुम डूबते चले जाना, डूबते चले जाना, जब तक सागर ही ना हो जाओ।
और कैसे पता लगेगा कि मैं सागर हो गया? तुम्हें गुरु बता देगा कि तुम सागर हो गए, क्योंकि जब तुम सागर होगे तो बताने वाला भी कोई नहीं होगा और पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। मन से सावधान रहना। मन ऐसे बहुत सारे कार्य करेगा, बहुत सारे काम करेगा, मगर मन से सावधान रहना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।